वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक महीने के अंदर निफ्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बस आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। तो पहली आपकी आती है इम्प्रूव योर ऑब्जर्वेशन एंड विजुअलाइजिंग स्किल्स, ठीक है। इसके अंदर आपको निफ्ट का पर्पस जानना है कि वो आपको क्यों कर रहे हैं ऐसी चीज़ों के लिए। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी क्या चीज़ देखेंगे पेपर के अंदर। आपकी क्रिएटिविटी देखेंगे, आपकी इमेजिनेशन स्किल्स देखेंगे और आपकी थिंकिंग देखेंगे कि आप कितना सोच सकते हो, अपनी माइंड को कितना आगे लेके जा सकते हो ये चीज़ों को डेवलप करने के लिए। तो डिज़ाइन करने के लिए आपको बेसिकली अपने माइंड को बिल्ड करना होता है ताकि आप और अच्छी चीज़ें सोच सको। तो इसके लिए आपको अपने आसपास की चीज़ों पे, जो भी आप कोई भी आप चीज़ कर रहे हो, आपको अपनी आसपास की चीज़ों पे ध्यान देना होगा ताकि आपको इमेजिनेशन स्किल्स आपकी और अच्छी हो सके, ठीक है। तो आप कहीं पे भी जा रहे हो, अपने माइंड को एकदम खुला रखो। जितनी भी नॉलेज आपको मिलती है आप अपने अंदर लेते रहा करो। फिर आपकी आती है इम्प्रूव स्पीड, ठीक है। इम्प्रूव स्पीड के लिए आपको करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी थिंकिंग स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी, आप उसको पेपर पे नहीं उतार पाओगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जैसे दो पार्ट्स होते हैं पेपर के, एक कैट का होता है और एक गैट का होता है। अब जनरल में तो आपको टाइम उतना ही देना होता है जितना आप आंसर टिक या सॉल्व करने में लगा सकते हो, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ड्राइंग पार्ट में आप कंट्रोल कर सकते हो अपने उसको, ठीक है। आप जितना प्रिसाइजली ड्राइंग करोगे, आपको बस अपना मैसेज कन्वे करना है, ठीक है। और एकदम नीट ड्राइंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में एकदम अनटाइडी ड्राइंग करके आ रहे हो वहाँ पे, तो नहीं। अनटाइडी करने के आपके मार्क्स भी घट सकते हैं, ठीक है। आता है फिर आपका आता है सॉल्व पेपर्स, सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। आप पूरा अपने आप को एक टाइम दो, ठीक है। पूरा 3 घंटे का पेपर सॉल्व करो आराम से बैठ के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अपने पेरेंट्स को, किसी को भी बोल दो कि मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ इतने से इतने बजे तक और मेरे को डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप पूरे 3 घंटे में पेपर ख़त्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको यही पता चलेगा कि आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा और डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चन भी पता चलेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको एक्यूरेसी पता चलेगी कि आप एक्चुअली में कितना टाइम पे पेपर ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है अपग्रेड योर जीके, ठीक है। अब जीके का तो जितना आप पढ़ोगे उतना कम होगा, क्योंकि ये जनरल नॉलेज जो होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अभी से स्टार्ट करके रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी उससे, ठीक है। आपको नए वर्ड्स के बारे में पता चलता है उससे, ठीक है। और आपको जो आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, रीड न्यूज़पेपर डेली टू अपग्रेड योर सेल्फ, टू अपडेट योर सेल्फ विद द न्यूज़ जीके। और जितना आप अपनी फील्ड से रिलेटेड फैशन मैगजीन्स, डिज़ाइन मैगजीन्स रिलेटेड बुक्स जितना आप पढ़ सकते हो, उससे आपको एक तो आपको थिंकिंग स्किल आपकी अच्छी होएगी, क्रिएटिविटी स्किल आपकी अच्छी होएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग चीज़ों के लिए कौन सी बुक्स है, जैसे इंग्लिश की, मैथ्स की, और अलग अलग चीज़ों की कौन सी है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। ट्राई टू सॉल्व अ पेपर एट 1 स्टेज हो गया। फिर आता है 3 आवर्स, ये हो गया। फिर आता है स्लीपिंग एक्सरसाइज, स्लीप एंड एक्सरसाइज। अब इसमें आपको क्या करना है, आप ये नहीं कि आप पागलों की तरह पढ़ रहे हो, उससे आपकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं।
आपको एक्सट्रीम दोनों केसेस में नहीं जाना। या तो आप बिल्कुल ही लीनियंटली बैठे हुए हो कि नहीं आज भाई कल करेंगे कल करेंगे, नहीं, आपको रोज़ की नींद लेनी है, चाहे दिन में आप 6 to 7 hours लो या फिर रात को लो, मिनिमम इतनी नींद तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं लेनी है। और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव भी करो, ये नहीं कि एक ही जगह चेयर पे पड़े हुए हो, नहीं, थोड़ा सा वॉक करने जाओ, नीचे जाओ, अपना माइंड को रिफ़्रेश करो। इससे आपको एक तो आप सराउंडिंग्स में जाओगे तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा, और दूसरा आपकी थोड़ी एक्टिविटी भी हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है आपका, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बुक्स कौन सी लेनी है आपने, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स। इंग्लिश के लिए आपको अरिहंत की आती है पब्लिशर की, मैं आपको ठीक है बता दूँगी। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, PDF फॉर्म में भी मिल जाएगी, और ये आपको अगर आप अमेज़ोन पे ख़रीदना चाहते हो आपको वैसे भी मिल जाएगी, ठीक है। मैथ्स की है आपकी, आर गुप्ता की है, पॉपुलर अरिथमेटिक MCQ, ठीक है। इतनी छोटी सी बुक होगी, मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट आपको। ये बुक है मैथ्स की, आर गुप्ता की बुक है, पॉपुलर अरिथमेटिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये मेरे टाइम की है, 2019 की है, तो हो सकता है इसका अपग्रेड वर्जन भी मिलता हो, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगी। इसके अंदर आपको और भी बुक्स मिल जाएंगी, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको अगर लेनी है तो आप उसके लिए भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये बुक है, ये आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगी और अमेज़ोन पे भी मिल जाएगी, ठीक है। ये ज़्यादा महंगी नहीं है, ये है आपकी 30-40 रुपीज़ की होगी, ज़्यादा महंगी नहीं है। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उनके पीछे उसके आंसर भी हैं, शॉर्टकट आंसर्स हैं, बल्कि जो मैंने आपको तरीके सिखाए थे उससे भी अच्छे तरीके हैं इसमें, ठीक है। फिर आपके लिए आता है GK की, अरिहंत की बुक है, ये मेरे टाइम की है, 2019 की, लेकिन अगर आप अपग्रेड वर्जन लोगे ये आपकी आएगी 2021 की लेनी है आपको। मनोहर पांडे की है ये आपको 30 रुपीज़ की बुक है, ये बहुत सस्ती है, इतनी महंगी भी नहीं है। इसमें आपको सारी जीके दे रखी है आपको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब कुछ की हिस्ट्री पूरी, सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस में आपको सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर सबका दे रखा है। और लास्ट में जनरल नॉलेज के लिए सारे फर्स्ट नेम्स और वो सब दे रखा है। दिखा देती हूँ मैं, 103 पेज पे ये है। इसमें फर्स्ट इन द वर्ल्ड मेल, ये सारा आपको दे रखा है। ये आपको ऐसे रटना नहीं है, आपको बस समझना है कि अगर आपको MCQ में आ जाता है तो आप आंसर कर सको, ठीक है। फिर रीजनिंग एंड लॉजिकल के लिए मैं आपको बताती हूँ। रीजनिंग एंड लॉजिकल के लिए RS अग्रवाल है, अभी वो मेरे पास है नहीं, मैंने किसी को दे रखी है, RS अग्रवाल है, ठीक है, ठीक है। ऐसी RS अग्रवाल भी है, एक इंग्लिश की है, जिसमें आपके जो हैं, ये RS अग्रवाल है इंग्लिश की, ये बहुत पुरानी एडिशन है ये, ठीक है, नई भी मिलती होगी, ये है। इसके अंदर आपका वर्ड मीनिंग्स, ऑपोजिट, सब कुछ दे रखा है, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ दे रखा है इसमें। और जो अरिहंत की मैं बात कर रही हूँ वो आपकी अरिहंत की है, ये है वो अरिहंत की बुक, जनरल इंग्लिश, ठीक है। इसमें आपके सारे प्रेपोजिशंस, कॉम्पोजिशंस, ये सारा कुछ है इसके अंदर आपका, ये सारा कुछ है इसमें, टॉपिक्स हैं। तो आप ये स्पेलिंग्स हैं, एक्टिव, पैसिव वॉइस, एडवर्ब्स, आर्टिकल, सब कुछ है इसमें आपका, ठीक है। तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि पिछली बार से नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दी है। तो अगर आपको कोई भी और बुक की रेफरेंस या कुछ देना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम में, फेसबुक, किसी पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर मेरे को कोई और अच्छी बुक्स के बारे में भी पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर्स, एंड आप बहुत अच्छे से तैयारी करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। थैंक यू।